हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज फिर से लेकर आए हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव। अभी तक हमने 250 ऑब्जेक्टिव करवा चुका है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का पहला ऑब्जेक्टिव यानी 251वां बोल रहा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके बारे में किसने स्थापित किया। तो बाबू आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके बारे में किसने स्थापित किया था, तो मैक्सवेल ने। ठीक है, इसके बारे में किसने स्थापित किया था, तो मैक्सवेल ने। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला चीज कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये किसने बताया या इसके प्रतिपादक कौन है या ये किसने स्थापित किया, तो आपको ध्यान रखना है कि किसने किया, तो मैक्सवेल ने। चलिए, अब दूसरा बोला गया कि तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं। तो सबसे पहला चीज देखिए, आपने कभी पढ़ा होगा, हमने वीडियो में ही ऑब्जेक्टिव वाले भाग में ही बताए थे कि लैम्डा एम बराबर लैम्डा भागा म्यू होता है। तो देखो म्यू कहाँ है, नीचे। तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक क्या होगा, तो अगर बात करें दोनों तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक अगर बात करें म्यू तो लैम्डा भागा लैम्डा एम। तो अगर ये बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के जो है क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखना कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने का मतलब है कि अपवर्तनांक क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे मान लो निर्वात में तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, सबसे ज्यादा होता है, तो लैम्डा से भी अगर कम है, इसका मतलब क्या है कि अपवर्तनांक बढ़ रहा है, तभी जो है तरंगदैर्घ्य घट रहा है। तो अगर अपवर्तनांक घट रहा है तब तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, क्या बोला, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटता है। नेक्स्ट पूछा है कि किसी प्रिज्म में निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं होती है, तो वर्ण विक्षेपण तो प्रिज्म द्वारा ही होता है। नेक्स्ट बोला गया विचलन, विचलन भी होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। क्यों, तो किसी किरण को अगर 90 डिग्री या 180 डिग्री से मोड़ना हो तो वो किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का। और वो किस घटना पर आधारित रहता है, तो वर्णीय प्रकाश भेजते हैं प्रिज्म से। तो ऐसे केस में प्रिज्म पर जब भेजे तो वो 90 डिग्री या 180 डिग्री मुड़ता है, तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपका तीनों का तीनों होगा, यानी वर्ण विक्षेपण भी, विचलन भी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम होता है। तो आपको पढ़ाया गया है कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये किसके लिए होते हैं, तो विचलन कोण पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम का मान म्यू माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर। सेम यही क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछा है कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो क्योंकि अपवर्तनांक को या तो म्यू से या तो एन से, तो देखो यहां से यहां था म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू के जगह एन रख दो तो एन माइनस 1 इंटू ए। नेक्स्ट बोला गया कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो जरा बताएं भौतिक राशि किसका होता है प्रकाश वर्ष, तो दूरी का मात्रक होता है। तो फिर से देख लें, सबसे पहला चीज हमने क्या बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने स्थापित किया, तो मैक्सवेल ने। नेक्स्ट हमने क्या बताया कि तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट फिर क्या बताया कि किसी प्रिज्म में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो सब होता है, वर्ण विक्षेपण भी, विचलन भी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। तो तीनों का तीन होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट बोला गया पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। नेक्स्ट बोला गया एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, तो एन माइनस 1 इंटू ए। नेक्स्ट बोला गया कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो किसका मात्रक है, तो दूरी का। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाएंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर समांतर सतह वाली कांच की पट्टी हो, ठीक है, या फिर बर्फ की पट्टी हो, तो इस टाइप का जो होता है उसमें उसका जो शक्ति होता है वो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, शक्ति क्या होती है, तो शून्य होती है।
ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि औसत रंग, औसत रंग जनरली कौन होता है, हम क्लास में भी बताया, पीला रंग। क्यों नन्नू? तो पीला रंग का जो अपवर्तनांक होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, लाल, और सबसे नीचे बर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर लाल और नीचे बैगनी। तो इन दोनों के अपवर्तनांक के औसत के बराबर होता है, इसीलिए उसका बोला गया कि पीले रंग का जो यानी लिया गया वो कौन सा रंग लिया गया, औसत रंग या फिर माध्य रंग। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्य रंग की बात करें या पीला रंग की बात करें या औसत रंग, तीनों एक ही चीज है। तो इसका अपवर्तनांक के लिए निम्न में से कौन सा सही है, तो म्यू आर प्लस म्यू भी भागा 2। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू आर और पीले रंग का, ये बैगनी रंग का लास्ट वाला का क्या होता है, म्यू भी, तो भागा 2। ये कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट बोला है कि कोणीय बर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय बर्ण विक्षेपण बराबर किसके होते हैं, तो दोनों ध्यान रखना कि कोणीय बर्ण विक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा भी को लिखते हैं म्यू माइनस 1 इंटू म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। जब सॉल्व करते हैं तो ये बचता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होता है, ए। नेक्स्ट पूछा है कि बर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि बर्ण विक्षेपण क्षमता की बात करें, ठीक है, हम किसकी बात करें, बर्ण विक्षेपण क्षमता की। तो बर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर भागा म्यू वाई माइनस 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। चलिए फिर से देख लीजिए। सबसे पहला चीज हमने क्या बोला कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, तो 0 होती है। बोले हैं कि औसत रंग, औसत रंग का मतलब पीला रंग, पीला रंग का जो अपवर्तनांक होता है उसके लिए कौन सा संबंध सही है, तो अपवर्तनांक जो म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी, यानी ऊपर वाला अपवर्तनांक यानी ऊपर वाले रंग का अपवर्तनांक और नीचे वाले। तो देखो ऊपर अगर मान लो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो सबसे ऊपर लाल और नीचे कौन सा होता है, बैगनी। क्योंकि देखो सबसे कम विचलन लाल और सबसे अधिक बैगनी, तो इन दोनों के अपवर्तनांक का औसत ले लीजिए, तो म्यू आर प्लस म्यू भी भागा 2। नेक्स्ट बोला है कि कोणीय बर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो किसके बराबर होगा, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। नेक्स्ट बोला है बर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर भागा म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, तो आज यहीं तक। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों के पास भी पहुंच जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।